हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 19 से 21 19 20 और 21 अक्टूबर का करंट नवंबर का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वहां की सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के निर्णय को रद्द कर दिया है? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, हरियाणा, बिहार और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये हरियाणा राज्य सरकार ने एक फैसला लिया था। फैसला था उनका कि निजी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं जिनमें वेतन जो है प्रति माह वो 30,000 रुपए प्रति माह तक का वेतन है, वैसी नौकरियां उन्होंने 75% जो है वो स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी थी। ठीक है, लोकल लोग जो हैं, हरियाणा के ही लोग हैं, उनके लिए इन्होंने आरक्षित कर दिया था। इस फैसले को जो हरियाणा का न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त जो है उच्च न्यायालय है, तो उस न्यायालय ने हरियाणा राज्य सरकार के इस फैसले को जो है रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बोला हुआ है कि हरियाणा का जो राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 ये क्या करता है, लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इनके अनुसार बोला हुआ है कि राज्य निजी नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को वह कार्य करने के लिए निर्देश नहीं दे सकता जो भारत के संविधान के तहत करने से मना किया गया है। तो इस तरह से ये इन्होंने कैंसिल कर दिया है। ठीक, ये अधिनियम जो है ये अधिनियम 2020 है और इसको 2021 में पारित किया गया था। और इसके तहत निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट और साझेदारी फर्मों को 30,000 प्रति माह तक के वेतन वाले पदों के लिए जो लोकल लोग हैं, उम्मीदवार हैं, उनको 75% आरक्षण देना था। इसका उस टाइम पे काफी विरोध भी हुआ था। हालांकि अभी भी हरियाणा सरकार जो है वो कह रही है कि वो इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय ने किस देश के साथ समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इंस्टीट्यूट है, आपको बताना है किस देश का ये इंस्टीट्यूट है। ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, तंजानिया और उज्बेकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये उज्बेकिस्तान के साथ ऐसा एक समझौता जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने वहां के समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज के साथ किया हुआ है। बाकी इसके पहले अभी सीबीएसई, एक हमने क्वेश्चन करंट में डिस्कस किया था, सीबीएसई अपना एक रीजनल ऑफिस सऊदी अरेबिया में खोलने वाली है, जबकि आईआईटी मद्रास जो है वो अपना पहला विदेशी कैंपस, देश के बाहर अपना पहला कैंपस तंजानिया के जंजीबार में खोलने जा रहा है। ठीक है, तो ये दो नाम भी चर्चित हैं और शिक्षा के क्षेत्र से ही संबंधित हैं। इस सहयोग के तहत क्या करेंगे, दोनों संस्थानों के बीच एक छात्र विनिमय कार्यक्रम, ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा। अर्थात यहाँ के कुछ छात्र वहां और वहां से कुछ छात्र यहाँ पर आएंगे, जिससे क्या होगा, सहयोगात्मक अनुसंधान, कोऑपरेटिव रिसर्च के प्रयासों को इससे बढ़ा मिलेगा। उनके ज्ञान से हम सीखेंगे, हमारे ज्ञान से वो सीखेंगे। तो इस तरह से ये जो है समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के नव नियुक्त प्रधानमंत्री हैं, अभी चुनाव हुआ है वहां पे। ऑप्शन है लियो वराडकर, पेड्रो सांचेज, क्रिस हिपकिंस और दीना बोलुआर्टे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये पेड्रो सांचेज जो हैं ये स्पेन के नए जो हैं प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बाकी ये जो तीन नाम लिखे हुए हैं ये भी जो है चर्चित व्यक्ति हैं, जिसमें लियो वराडकर हैं, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये लियो वराडकर क्या है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। क्रिस हिपकिंस जो हैं ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और दीना बोलुआर्टे जो हैं ये पेरू की नई राष्ट्रपति बनी हुई है। ठीक है, तो ये तीनों भी क्या है, राष्ट्र प्रमुख है किसी किसी राष्ट्र के, जबकि हमारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो पेड्रो सांचेज है। ठीक, ये 16 नवंबर को वहां पर चुनाव हुआ है और इसमें निचले सदन में पेड्रो सांचेज ने क्या किया है, एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में चुने लिए गए हैं। मतलब ये पहले भी एक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये 2018 में पहली बार पीएम के लिए चुने गए थे। बाकी जो तीन नाम लिखे हैं उनकी डिटेल इसमें लिखी हुई है। अगर आपको ये डिटेल चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक के थ्रू आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो एज इट इज आपको पीडीएफ फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये पीडीएफ जो है वो बहुत इस तरह से डिजाइन की है कि आप मोबाइल पे इनसे आराम से पढ़ सकते हैं। फॉन्ट भी ऐसा रखा है कि मोबाइल में आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस टीके का या वैक्सीन का नाम है, वैक्सीन को हिंदी में टीका बोलते हैं। ऑप्शन है नेजोवैक, ट्रेजीवैक, इश्चिक और अभयवैक 3। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये इश्चिक नाम से जो है वो नई चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन की मंजूरी मिली हुई है। इस वैक्सीन का उपयोग जो है 18 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, वैसे लोगों पर जिनका माना जा रहा है कि जो चिकनगुनिया वायरस के संपर्क में आ चुके हैं या आ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ये वैक्सीन दी जाएगी ये मांसपेशियों में मसल्स में इंजेक्शन द्वारा और सिंगल डोज एकल खुराक के रूप में दिया जाएगा। और इसमें जो टीका है, जो वैक्सीन है, इसमें चिकनगुनिया वायरस का जीवित और कमजोर संस्करण है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि वैक्सीन जो है वो काम कैसे करेगी। यूजुअली वैक्सीन में जो होता है वो उसी बीमारी का जो है वायरस होता है। कई बार वो वायरस जो होता है वो उसको डीएक्टिवेट किया जाता है, कई बार जो है वो वायरस डेड होता है। ठीक है, तो इसमें जो वायरस है वो जीवित है, अलाइव है, लेकिन उसका कमजोर संस्करण है। ठीक है, कि आपको हार्म नहीं कर पाएगा, बट आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी, एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी। ठीक है, ये वैक्सीन को जो है ये वल्नेवा ऑस्ट्रिया GmbH द्वारा विकसित किया गया है। बाकी चिकन गुनिया वायरस जो है ये संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और जो बुखार है और जोड़ों का दर्द है ये इस बुखार के सबसे आम लक्षण है। अगर आप लोगों को याद हो तो वर्ष 2012-13 के आसपास भारत में चिकनगुनिया का बहुत प्रभाव आया था। तो अगर किसी की मेमोरी है उस टाइम की तो उनको पता होगा कि लोगों के जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता था और मतलब एकदम स्टिफ हो जाते थे घुटने, कि लोगों को उठने बैठने में भी तकलीफ होने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए, इको फ्रेंडली होम्स को बढ़ावा देने के लिए IGBS द्वारा किस नाम से एक प्रमाणन पहल शुरू की गई है, सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया है। ऑप्शन है घरौंदा, नेस्ट, भवन और आवास। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये नेस्ट नाम से नई जो है वो पहल शुरू की गई है। ये पहल 15 नवंबर को स्टार्ट हुई है। भारतीय उद्योग परिसंघ की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC, ठीक है, इसने रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट शुरू की है। ठीक है, ग्रेडिंग भी की जाएगी, इससे सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। और ये किस लिए है? घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये पहल जो है वो की गई है। ये पहल अभी 23 से 25 नवंबर के बीच में IGBC ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस होने वाली है चेन्नई में। ठीक है, ये आयोजित होने वाली है, इसके हिस्से के रूप में इसका अनावरण किया है नेस्ट पहल का। ठीक, बाकी ये जो कांग्रेस होगी इसके लिए जो भागीदार राज्य है, पार्टिसिपेटरी स्टेट है, वो तमिलनाडु है। ये हो भी तमिलनाडु में रही है, और जो इसका सहयोगी भागीदार है वो वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है वो इसमें सहयोगी भागीदार है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है ये वार्षिक है, प्रति वर्ष ये सम्मेलन होता है। इस बार इंडिया में चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? लगभग 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। ऑप्शन है एक्सिम बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये RBI ने एक्सिस बैंक पर जो है ये जुर्माना लगाया हुआ है, और ये जुर्माना RBI द्वारा, RBI का एक एक्ट है भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को जाने KYC दिशा निर्देश 2016। ठीक है, ये डायरेक्टिव्स हैं KYC नो योर कस्टमर। ठीक, और दूसरा है ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। ठीक है, सभी बैंकों को ये मैंडेटरी है कि वो टाइम टू टाइम अपने जो है ग्राहकों के KYC जो फॉर्म्स हैं वो अपडेट करवाते रहें, ताकि कहीं भी को क्या हो, किसी भी तरह की चूक ना हो। लेकिन एक्सिस बैंक ये सब चीज नहीं कर पाया, निर्देशों का पालन करने में विफल रहा, जिसके लिए ये इन्होंने इस पर जो है वो 90 लाख रुपए का लगभग जुर्माना लगाया है। इसके साथ मणप्पुरम फाइनेंस पर भी 42.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। तो इन दो संस्थानों पर, वित्तीय संस्थानों पर ये जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 19 को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? नाम बताना है आपको। जेवियर माइली, सर्जियो मस्सा, ल्यूक फ्रीडेन और गुस्तावो पेट्रो। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये जेवियर माइली जो है ये अर्जेंटीना के 19 नवंबर को नए जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं।
यहाँ पे दो नाम और लिखे हैं, ये ल्यूक फ्रेडेन है, ये लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और गुस्तावो पेट्रो जो हैं, ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति हैं। और जो सर्जियो मस्से हैं, ये एक्चुअल में मस्सा जो हैं, ये जेवियर माइली के अगेंस्ट में खड़े हुए थे चुनाव में, और ये हार गए हैं, और जेवियर माइली इसमें जीत गए हैं, ठीक है। जो वोटिंग हुई है इसमें करीब 55% वोट जो है वो जेवियर माइली को मिले हुए हैं, जबकि सर्जियो मस्सा जो हैं, ये यहाँ के ऑलरेडी अर्थव्यवस्था मंत्री थे, इनको करीब 44% वोट मिले हैं और ये चुनाव हार गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। ये जो क्वेश्चंस हैं राष्ट्र प्रमुखों के नाम के, ये इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल जो है एग्जाम में चार क्वेश्चंस, मतलब एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें चार जगह आपको स्टेट का नाम दे दिया जाएगा या कंट्री का नाम दे दिया जाएगा, और दूसरी तरफ उनके हेड ऑफ द स्टेट का नाम दे दिया जाएगा और आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक नाम जानने से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक। आपको चारों नाम आने चाहिए, तभी जाके आप मिला पाओगे, क्योंकि ऑप्शंस कई बार इस तरह से होते हैं कि एक दो नाम अगर आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हो, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो बट इनको आप रखना चाहते हो, तो आप ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। इन पीडीएफ में जो है आपको ये सारा का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, रेडी है एकदम पढ़ने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड है, आप वो ले सकते हैं वहां से। क्रिकेट विश्व कप 2023 का निर्णायक मैच किस मैदान में खेला गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन्स स्टेडियम और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां पर ये फाइनल खेला गया है। काफी बड़ा स्टेडियम है, बहुत ज्यादा लोग जो है एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। ये फाइनल जो हुआ है ये 19 नवंबर को हुआ है, ठीक है। और इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, भारत को 6 विकेट से हराया है, ठीक है। ये 6 विकेट से हराना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ये छठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है, ठीक है। ये इसने बताया हुआ है 1987 में, फिर 1999 में, 2003, 2007, 2015 और 2023, ठीक है। 2011 में जो है ये भारत ने जीता हुआ था, ठीक। उसके बाद से 15 और 23 का फिर से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। तो 6 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया अब तक जीत चुकी है, ठीक है। इस टूर्नामेंट के जो सबश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, पूरे वर्ल्ड कप में जो सबश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, वो रहे हैं आपके विराट कोहली। और जो फाइनल मैच हुआ है उसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड रहे हैं, ठीक है। बाकी और जो पुरस्कार हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है, आप इस लिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। जो नाम इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन नामों को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की खाद्य सब्सिडी, फूड सब्सिडी कितने ट्रिलियन रुपए रहने की संभावना है? ऑप्शंस हैं 2 ट्रिलियन, 2.4 ट्रिलियन, 2.3 ट्रिलियन और 2.5 ट्रिलियन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, वर्ष 2025, वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की खाद्य सब्सिडी जो है, इसका संशोधित अनुमान जो है वो 2.3 ट्रिलियन है, ठीक है। ये कितना है, 2.3 ट्रिलियन रुपए हो गया है, ठीक। बाकी ये जो इसमें इंक्रीज हुआ है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि के कारण जो है इस खाद्य सब्सिडी में वृद्धि हुई है, ठीक है। बाकी जो एमएसपी में वृद्धि की है इस बार, वो क्या है, 2018-19 के बाद सबसे अधिक है, मतलब इतनी वृद्धि जो है वो 2018-19 में हुई थी, उसके बाद अब ये इतनी वृद्धि की गई, ठीक है। इस वजह से ये जो है अनुमान बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2.2, वो सॉरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया जाना तय है? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, नई दिल्ली और जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये भारत ऑस्ट्रेलिया की दूसरी मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया से लोग शामिल हुए थे, वो उन्होंने वर्ल्ड कप में भी, मैच में भी हिस्सा लिया है, ठीक है। ये डिटेल्स लिखी है, आप डिटेल देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास सी गार्जियन 3, ठीक है। इसको ये सी गार्ड जो है ये इस तरह से सी गार्डियन 3, ये युद्ध अभ्यास का नाम ही है, और इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जा रहा है? ऑप्शन है चीन और भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, म्यांमार और
श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये सी गार्जियन 3 जो है वो चीन और पाकिस्तान के बीच का जो है वो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, और इस अभ्यास का ये तीसरा संस्करण है। इसका आयोजन 11 से 17 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, और ये क्या करेंगे अपना, इसके बाद पहला संयुक्त समुद्री गश्त का भी आयोजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध हास्य कलाकार को, कॉमेडियन को, कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार इन्होंने जीता है? भारतीय हैं। ऑप्शन है कपिल शर्मा, जाकिर खान, वीर दास और जॉनी लीवर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन सी है, ये वीर दास जो कॉमेडियन है इनको इंटरनेशनल एमी पुरस्कार दिया हुआ है कॉमेडी के लिए। ठीक, इनमें वीर दास के साथ साथ डेरी गर्ल्स सीजन 3, ठीक है, ये वेब सीरीज है, उसके लिए इन दोनों ने क्या किया है, कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। ये वीर दास का जो कॉमेडी है उसका टाइटल है वीर दास लैंडिंग। ठीक है, और ये तो वेब सीरीज का नाम ही है सीरीज का। डेरी गर्ल्स इसके सीजन 3 में जीता है। इसके अलावा मार्टिन फ्रीमैन है यूनाइटेड किंगडम के अभिनेता, जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और कार्ला सूजा जो है ये मैक्सिको की अभिनेत्री हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला पुरस्कार, वो सॉरी पुरस्कार मिला हुआ है। एक इंपॉर्टेंट इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये भी है कि जो एकता कपूर हैं डायरेक्टर हैं ये, ठीक है, और बहुत सारे इन्होंने क्या किया है, टीवी का कंटेंट इनका है, घरों में जो है ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इनको क्या ही है, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड इनको मिला हुआ है, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये क्या है, पहली भारतीय महिला निर्माता है। पहली जो है वो इंडियन क्या है, निर्माता है जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप जो वीडियो जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे शॉर्ट वीडियोस हम लोग रोज अपलोड करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, यूट्यूब पे भी हैं शॉर्ट वीडियोस और इंस्टाग्राम पे भी हैं। वो शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो चार चार क्वेश्चन के एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, और ये वे क्वेश्चंस हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं।